वैसे तो पति और पत्नी के संबंध व्यक्तिगत होते हैं, लेकिन जब आप सामाजिक जीवन में आ जाते हैं तो ये संबंध व्यक्तिगत नहीं रह पाते, बल्कि सामाजिक चर्चा का विषय बन जाते हैं। वैसे तो हर एक पति पत्नी के संबंध अपने लिए अलग अलग तरीके से मायने रखते हैं, लेकिन इन संबंध को जो है कि चुटकिलों के माध्यम से अलग अलग तरीके से परिभाषित किया जाता है। लेकिन इन सारे बातों के बावजूद अगर दूसरे देशों की अपेक्षा हम देखें तो भारत में पति पत्नी के जो संबंध हैं वो बिल्कुल प्रगाढ़ और बिल्कुल एक अलग संदर्भ में देखे जाते हैं। नमस्कार, दिस इज एसके सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द पीपल के न्यूज रूम में आपका स्वागत है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नरेंद्र मोदी का पूरा नाम है ये। जब मोदी जी 17 साल के थे तब उनका विवाह जीवन लाल, जो कि यशोदाबेन का शादी से पहले का नाम है, जो शादी के बाद चेंज होकर यशोदाबेन हो गया, उस समय यशोदाबेन की जो उम्र थी वो 15 साल थी। दोनों के जो संबंध हैं उसके बारे में उतनी डिटेल में जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन मैं बता दूं कि शादी के बाद 3 साल तक ये दोनों एक दूसरे के साथ रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी के मन में वैराग्य का भाव हमेशा से ही रहा है और 3 साल के बाद उन्होंने घर छोड़ दिया। वो 2 सालों तक तो वो देश का भ्रमण करते रहे, उसके बाद वो संघ के एक एक्टिव मेंबर बन गए और उसके बाद उन्होंने बीजेपी में अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की। और यशोदाबेन इस अलगाव के बाद उन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी की और एक स्कूल में प्राध्यापिका के तौर पे वो नियुक्त हुई और उन्होंने अपना जीवन की जो डगर है वो एक अलग तरीके से उन्होंने शुरू की। आखिर क्यों मायने रखता है नरेंद्र मोदी और यशोदाबेन का संबंध इस पूरे भारतीय परिप्रेक्ष्य में? मैं आपको बता दूं कि भारत में ये एक अच्छी क्वालिटी का गुण माना जाता है, एक व्यक्तित्व का गुण माना जाता है कि आप अपनी पत्नी के साथ लॉयल रहें, आप अपनी पत्नी के साथ रहें, उसका साथ दें, अपने माँ के साथ रहें, उसका साथ दें। और जो लोग ऐसा नहीं करते, भारतीय पारिवारिक संदर्भ में उसको अच्छा नहीं माना जाता। अगर इस पूरे संदर्भ में नरेंद्र मोदी को देखा जाए तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी इस संदर्भ में सही या खरे नहीं उतरते हैं। इनके संबंधों को लेकर कन्हैया कुमार, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और मोदी के बारे में बहुत मुखर होकर वो बोलते आए हैं, उन्होंने एक भाषण के दौरान, आप ये भाषण पहले सुन लीजिए, फिर इसके बारे में हम जो है कि बात करते हैं। कि देश को आजाद कराने के लिए, अंग्रेजों को इस देश से भगाने के लिए महात्मा गांधी जी को, कस्तूरबा गांधी को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। छोड़नी पड़ी क्या? कस्तूरबा गांधी को साथ लेकर चलते थे ना। और एक आज के प्रधानमंत्री हैं, कहते हैं कि हमको देश की सेवा करने के लिए पत्नी छोड़ना पड़ा। हाय रे बेईमानी। मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे कहा एक दिन कि मुझे मोदी जी बहुत पसंद हैं। हमने कहा कि तुमको हम ना पसंद है यह बात कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमको अगर मोदी जी पसंद हैं तो एक बात हम तुमको कहना चाहते हैं, ईश्वर करें कि तुमको मोदी जैसे ही पति मिले। दूर से बात बहुत अच्छा लगता है, अपने पे जब अगर बात आ जाए तो उसका असर समझ में आने लगता है। ये भाषण आपने सुना होगा कि कैसे वो कन्हैया कुमार नरेंद्र मोदी के वैवाहिक
जीवन पर आक्षेप लगाते हुए वो महिलाओं को, इस भारतीय महिलाओं को चेतावनी देते हैं कि नरेंद्र मोदी कभी भी एक अच्छे पति नहीं रहे और उन्होंने अपने पारिवारिक जीवन का निर्वाह नहीं किया। उन्होंने महात्मा गांधी का भी जिक्र किया कि महात्मा गांधी जी को अपने देश की सेवा करनी थी, समाज की सेवा करनी थी, लेकिन ये सारा करते हुए उन्होंने अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने अपने पत्नी का साथ छोड़ दिया। वो किन कारणों से, इसके बारे में नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी खुलकर बात नहीं की, ना ही यशोदाबेन ने इस बारे में खुलकर बात की। और कन्हैयालाल इस पूरे भारत के महिलाओं को इससे सूचना दे रहे हैं या उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आपको नरेंद्र मोदी जैसा अगर आपको पति चुनना हो जो कि अपनी पत्नी को छोड़कर जो है कि अलग रहे, तो क्या आप चुनना चाहेंगी? अगर नहीं चुनना चाहेंगी तो ऐसे व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री रहने का कोई हक नहीं, यानी महिलाएं नरेंद्र मोदी को वोट ना दें। ये कन्हैया कुमार का अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन इसी संदर्भ में लालू यादव, जो कि बिहार के एक बहुत बड़े नेता के तौर पे जाने जाते हैं, अपने अंदाज के तौर पे जाने जाते हैं, आइए सुने लालू यादव जी इस बारे में क्या कह रहे हैं। पीएम हो जो भी पीएम हो, बिना पत्नी का नहीं रहना चाहिए। प्रधानमंत्री की वो नरेंद्र मोदी पर प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को बिना पत्नी के लोग जो रहते हैं प्रधानमंत्री के कोटे में, ये बहुत गलत है। ये खत्म करना चाहिए। जो भी हो खासतौर से उनकी पत्नी की तरफ पत्नी के साथ है। मोदी जी कहते हैं कि एक भी भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको बता दूं, भ्रष्टाचारियों के कन्वेनर है, नरेंद्र भ्रष्ट लोगों का कन्वेनर है। अभी देखा ना कि और उनकी जो पत्नी जिसको करप्ट करते थे उसी को मंत्री बनाया होगा महाराष्ट्र में। ये दुमुहा लोग हैं। समाज में हमारे पास उस समय ज्यादा आई जब 2014 में उन्होंने एज ए प्रधानमंत्री चुनाव लड़ने के लिए नामांकन किया और उन्होंने अपने आप को एक वैवाहिक जो है कि व्यक्ति बताया, शादीशुदा व्यक्ति बताया और अपने वाइफ को यशोदाबेन के नाम पर उन्होंने जो है कि उस चीज को मेंशन किया। तो कहीं ना कहीं यशोदाबेन के मन में तो इस बात की खुशी हुई ही होगी, लेकिन उन्होंने यह क्लियर कर दिया कि वो इस संबंध पर विश्वास जो है कि वो रखते हैं। आप क्या सोचते हैं एज ए नागरिक? आप इस संबंध को नरेंद्र मोदी और यशोदाबेन के बारे में आप क्या विचार रखते हैं? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइए कि क्या नरेंद्र मोदी को अपनी पत्नी यशोदाबेन और अपनी मां के साथ रहना चाहिए? जिस तरीके से उनको अपनी पत्नी को इस तरह का सम्मान जो है कि वो देना चाहिए, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा और उस राय के आधार पर मैं आगे इस वीडियो को और डिटेल में इस संबंध को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है, आपको अच्छा लगा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपको आए और आप राजनीतिक चर्चा या व्यक्तिगत फाइनेंस या राजनीति की दुनिया की जो खबरों का विश्लेषण है वो आप निष्पक्ष तरीके से आप उसको जान पाएं, आप उसको समझ पाएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।